आज हम FI BCom सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है अल्पहस्तक इजाराમાં मुख्य लक्षणों जણાવો। अल्प यानी कम, आगे पढ़ते हैं पूरा आएगा इसके अंदर। अल्पहस्तक इजारो एक एवी परिस्थिति है जेમાં પેઢીઓની સંખ્યા અલ્પ હોય છે, જ્યાં પેઢી की संख्या क्या होती है, अल्प यानी कम होती है અને તેથી દરેક પેઢી વ્યક્તિગત રીતે બજારમાં જે પુરવઠો મૂકે છે તેની કિંમતો પર થનાર અસરથી તે સભાન હોય છે। अब पेढ़ी तो क्या होती है, कम होती है, 2 या 4 होती है। तो व्यक्तिगत खुद की व्यक्तिगत यानी खुद की पुरवठो जो पुरवठा रख रही है खुद के प्रोडक्ट का, खुद की वस्तु का, खुद की सेवा का, उसके ऊपर क्या असर होने वाली है, कीमत पे क्या असर होने वाली है, उससे जानकार होता है। सभान यानी जानकार। अल्पहस्तक इजाराना मुख्य लक्षणों नीचे प्रमाणे छे। उसके लक्षण पहला, अल्पहस्तक इजाराમાં પેઢીઓની સંખ્યા અલ્પ હોય છે અને તેથી દરેક પેઢી ઉત્પાદન ઉદ્યોગમાં કુલ ઉત્પાદનનો સારો એવો ભાગ હોય છે। इसे अब 4 पेढ़ी है, हर एक पेढ़ी 2-2 करोड़ का पुरवठा रख रही है। तो हर एक पेढ़ी का अच्छा मतलब भाग हुआ, उत्पादन में सारो भाग हुआ, जेने लीधे ते बजार पर परिस्थिति पर नोंधपात्र प्रभाव पड़ी सके, जिसकी वजह से वो बाजार पे क्या खुद का प्रभाव, खुद का कंट्रोल कर सकती है। पेढ़ीओનું परस्पर अवलंबन यानी रोकना। अल्पहस्तक इजाराમાં કોઈ એક પેઢીનું વર્તન તેની હરી પેઢીઓના નિર્ણય સાથે સંબંધ ધરાવે છે। कोई एक पेढ़ी का वर्तन, जो भी वो वर्तन कर रही है, जैसे कि खराब वर्तन करेगी तो फटक से ग्राहक दूसरी पेढ़ी के पास चला जाएगा, ऐसे संबंध धराता है। आથી કિંમત વેચાણ કે વસ્તુની ગુણવત્તાની બાબતમાં કોઈ એક પેઢી અન્ય હરી પેઢીઓની स्वतंत्र રીતે निर्णय લઈ सकती નથી। इसलिए अगर तुमने तुम्हारी वस्तु की गुणवत्ता कम करी तो तुरंत ग्राहक क्या करेगा, दूसरी हरी पेढ़ी के वस्तु को खरीद लेगा। અહીં દરેક પેઢીને તેની અન્ય હરી પેઢીઓના નિર્ણયના બાબતમાં વધુ જાગૃત રહેવું પડે છે। इसलिए हर एक पेढ़ी को दूसरी निर्णय पेढ़ी की मतलब माहिती जो इम्पोर्टेंट बात है उससे जागरूक यानी जानना रहना पड़ेगा। जरा भी कोताही करी, जरा भी काम चोरीपने करे तो तुरंत जो ग्राहक होगा वो दूसरी पेढ़ी के पास चला जाएगा। आम अल्पहस्तक इजाराમાં પેઢીઓનું પરસ્પર અવલંબન હોય છે। પરસ્પર यानी કે एक दूसरे पर, अवलंबन यानी डिपेंड होना હોય છે। માંગની રેખા અનિર્ણિત રહે છે। અનિર્ણિત यानी कि कोई निर्णय मतलब नक्की नहीं कि इतने होगे। अल्पहस्तक इजाराમાં પેઢીને જો કિંમતમાં ઘટાડો કરે તો તેના વેચાણમાં કેટલો વધારો થશે તે અંગે પેઢી કોઈ આધારભૂત અંદાજ મૂકી શકતી નથી। अल्पहस्तक इजाराમાં अगर तुमने कोई कीमत में घटाड़ा किया तो तुम्हारे वेचाण में कितना बढ़ेगा, इसकी माहिती किसी को भी होती नहीं है, कारण कि बीजी हरी पेढ़ीओ जो निर्णय ले तेनी असर आ पेढ़ीने वेचाण पर पड़े छे। इसलिए क्योंकि अगर बीजी पेढ़ी की कीमत कम हुई तो उसका असर तुरंत हमारी पेढ़ी की वेचाण पर पड़ेगा। आदि पेढ़ीनी कोई एक चौक्कस मांग रेखा ने बदले मांग रेखा नो समूह होय छे। मांग रेखा का क्या, यहाँ पे क्या होता है, समूह होता है, यानी ग्राहक खुद का पूरा समूह बना के, संगठन बना के आता है। पेढ़ीओनु विरोधाभासी वलन, विरोधाभासी यानी के अपोजिट, ठीक है। इससे अच्छा किया तो बुरा करेगा, वो बुरा किया वो अच्छा किएगा, ऐसा कॉम्पिटिशन होता है ना वैसा। अल्पहस्तक इजाराમાં પેઢીઓનું परस्पर विरोधी वलन હોય છે। विरोधी यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, भाई बहन नहीं होते, एक दूसरे से जलते हैं। एक वलन તેમની વચ્ચે સહકાર અને સામૂહિક વર્તનનું હોય છે। અગર उसके पास सहकार અને સામૂહિક વર્તનનું भी હોય છે, જ્યારે બીજું વલણ પરસ્પરની હરીફાઈ, ઘર્ષણ અને वैमन्य यानी कि धोखा देना। हरीफाई, घर्षण यानी वो सोचता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, उससे वो सोचता है कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। हरीफाई भर्या होता है। હવે પેઢીઓનો વિરોધાભાસી हो गया भाव चुस्तता। अल्पहस्तक इजाराમાં भाव चुस्तता प्रवर्तती હોય છે। प्रवृत्ति यानी चलता है, એટલે કે પેઢીઓનો વલણ ભાવોમાં ફેરફાર કરવાનો નહીં, પરંતુ નક્કી કરેલા ભાવોને વળગી રહેવાનો છે। पेढ़ियों का वलन भाव को फेरने का नहीं है, लेकिन जो भाव वो लोग ने नक्की किया है, ज़्यादा रखा है, उसको पकड़ के रखना है। वड़गी यानी पकड़ के रखना है, कम करना नहीं है। अल्पहस्तक इजाराમાં ખાંચાવાળી માંગ રેખાની જોવા મળે છે। ખાંચા यानी कि खड्डा वाली ऐसी होती है, खांचा वाली मांग रेखा दिखने मिलती है। किंमत नेतृत्व एटले शू, तेनी आवश्यक शरतो निर्देशो। किंमत नेतृत्व यानी क्या, चलो किंमत नेतृत्व ए अल्पहस्तक इजारानी परिस्थितिमां हरी पेढ़ीओ माटे भाव का युद्ध होता है। अल्पहस्तक पेढ़ी में क्या होता है, कीमत का परिस्थिति में यानी संजोग में, सिचुएशन में हरी पेढ़ी का क्या होता है, भाव युद्ध। एक कम करेगी तो दूसरी उससे भी कम करेगी, तीसरी उससे भी कम करने की कोशिश करेगी। भाव युद्ध क्या कर्या विना खर्च અને मांग नहीं बदलाती, यानी यहाँ पे भाव युद्ध होगा नहीं, कर्या विना बोला, विना यानी नहीं, खर्च અને मांग नहीं बदलाती स्थिति साथे अनुरूप थवा माटेनो एक मार्ग
छे। उसमें क्या होता है, तुमने कोई भी भाव युद्ध भी नहीं किया तो भी तुम्हारे मांग में स्थिति बदल जाएगी, मार्ग बदल जाएगा, रास्ता बदल जाएगा। तो भी किंमत नेतृत्वમાં ઉદ્યોગમાંની એક પેઢી કિંમત ફેરબદલી પહેલ કરે છે। इसमें क्या कहता है, किंमत उद्योग में एक पेढ़ी को कीमत में फेरफार करेगी। जैसे कि 4 पेढ़ी है, 4 इंसान है बेचने वाला, एक क्या करेगा, थोड़ी कम करेगा, 10 से 9 किया तो कीमत फेरबदल हुई। वो सोचेगा इसने 9 किया, मैं तो 8 ही करूँगा, ऐसा। अन्य पेढ़ीओ तेने अनुसरे छे और दूसरी पेढ़ी क्या करेगी, अनुसरेगी। इसने 8 रुपये करे, मैं 7 रुपये करूँगा। एम किंमत नेता तरीके ओळखाय छे, इससे उनको किंमत नेता कहते हैं। अन्य पेढ़ीओ तेने अनुसरे छे और दूसरी पेढ़ी भी अब उसको फॉलो करेगी, अनुसरेगी। किंमत नेतृत्व माटे मुख्य शर्तो नीचे प्रमाणे छे। पहली, नीचું उत्पादन खर्च અને संगुण नाणकीय अनामतों। नीचું उत्पादन खर्च यहाँ पे क्या होता है, कम से कम। संगीन नाणकीय अनामतों, और नाणकीय अनामत यानी कि तुमने पैसे भी अनामत यानी सेविंग करके रखे है। बाजार नो गणना पात्र हिस्सों, बाजार का भी एक पेढ़ी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मैंने बोला ना 2 करोड़ पैसा। किंमत अंगेना निर्णय लेवानी प्रतिष्ठा, किंमत अंगे पेढ़ी खुद निर्णय ले सकती है, किसी की उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहल वृत्ति यानी कि एक पेढ़ी कम करेगी, मैंने बोला ना पहल करेगी। आक्रामक भावनीति, आक्रामक यानी कि खींचने वाली भावनीति, ठीक है। किंमत नेतृत्वના લક્ષણો જણાવો। કિંમતના લક્ષણો નીચે પ્રમાણે છે। કિંમત તે નેતા સામાન્ય રીતે થોડા પરંતુ મોટા અને નાટ્યાત્મક કિંમત ફેરફાર કરવાનું ध्यान रखे છે। કિંમત नेता यानी कि जो कीमत डिसाइड करता है, नक्की करता है, वो क्या करता है, थोड़ा परंतु कम करने की कोशिश करेगा, थोड़ी सी, या फिर कभी कभार नाटक भी करेगा, 10 से 9 करेगा, 10 से 12 करेगा, कभी घटाएगा, कभी बढ़ाएगा, ऐसा नाटक भी करने का सोचता है, ध्यान रखे છે। सामान्य रीते किंमत नेता मात्र किंमत વધારવાની બાબતમાં જ રહે છે, लेकिन सामान्य रीते तो क्या सोचता है कि मैं कैसे भी करके कीमत को बढ़ाऊँ। किंमत घटाડવાની બાબતમાં તે અનુસરવા જ બની રહે છે। वो कभी बहुत कम सोचता है कि मैं कीमत को घटाऊँ। किंमत नेता भावोમાં થયેલા કામચલાઉ ઘટાડાનો સામનો કરવા માટે ગ્રાહકોને અનૌપચારિક રીતે રાહતો અને છૂટછાટો આપે છે। કિંમત नेता क्या करता है, કામચલાઉ ઘટાડાનો સામનો કરવા માટે अगर कीमत में तुमने घटाड़ा किया या फिर मांग में घटाड़ा हो गया तो ग्राहक को आकर्षने के लिए अनौपचारिक यानी नहीं सूट करे, नहीं बराबर नहीं हो वैसी, जैसे कि 10% डिस्काउंट, कैशबैक, ऐसे छूट छाट देता है। हम लोग देखते हैं ना फ्लिपकार्ट पे कभी 90% डिस्काउंट रहता है, कभी 80%, कोई दिन देखते तो ज़रा भी डिस्काउंट नहीं रहता। वो किंमत नेता એ માંગ અને ખર્ચની ચોકસાઈપૂર્વકની આગાહી કરવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે। किंमत नेता क्या करता है, वो कीमत डिसाइड करता है किसके ऊपर, खर्च देखता है, मांग देखता है, सारी चीज़ों को सोच समझ के कीमत की आगाही करता है, जेથી તેને અનુસરવાનો તે વિશ્વાસ સંપાદન કરે છે, जिससे सब लोग उस पर विश्वास रखते हैं। किंमत नेता सामान्य रीते लांबा गाળાનું दृष्टिबिंदु अपनावतो હોય છે। किंमत नेता क्या करता है कि આવતે साल मुझे ये चीज़ की कितनी कीमत रखनी है, लांबा गाળે की दृष्टिबिंदु यानी सोच समझ के वो अपने कीमत नक्की करता है। એટલે કે તે લાંબા ગાળામાં લંબે ગાળે में यानी 2, 4, 5 साल મેળવવા માટે ટૂંકા ગાળામાં લાભ જતા કરવા तैयार हो जाए। और टूका गाड़ा में क्या करता है, भले से इस बार मैंने 100 रुपये करी, जैसे कि मेरी ट्यूशन फीस है मैंने बढ़ा दी, 100 से 200 कर दी, भले से 2-3 महीने मेरे पास बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन बाद में मेरे पास बच्चे आएंगे। टूका गाड़ा तो मैंने क्या करा, लाभ को जता कर दिया, लेकिन लंबा गाड़ा मेरे लाभ को मैंने बढ़ा लिया। ऐसा टूका गाड़ा के लाभ को जता करवाया यानी कि इग्नोर करना, लांबा गाड़े पे ध्यान देना। किंमत नेता नेतृत्व स्थापित करवा, नेतृत्व यानी खुद का वर्चस्व, खुद का पावर स्थापित करने के लिए ते जारी रख या फिर उसको मेंटेन रखने के लिए भाव युद्धि में जोखमों वरी, जो भी भाव युद्धि के जोखम होते हैं उसको अटकाता है। वरी यानी अटकाना, तैयार रखनी चाहिए, उसको ऐसे तैयार रहना पड़ता है। किंमत नेतृत्वના કયા કયા લાભ છે, લાભ उसका क्या है, चलो पहला लाभ, किंमत नेतृत्व नानी पेढ़ीओ માટે યોગ્ય કિંમત નક્કી કરવા ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે। किंमत नेतृत्व यानी जो इंसान कीमत डिसाइड करता है, वो नानी पेढ़ी को इतनी अक्ल होती नहीं है, इतनी समझ होती नहीं है कि उसको उसकी कीमत कितनी रखनी चाहिए, तो उसको बताता है, उसको मदद करता है। किंमत नेतृत्व किंमत ने स्थिर રાખવાનું વલણ ધરાવે છે। किंमत नेता क्या करता है, जो भी कीमत उससे डिसाइड किए वो 2-4 साल तक तो स्थिर रहे, वो सोचता है, वलण रखता है।
કિંમત નેતૃત્વ વેપાર ચક્રીય પરિवर्तनों तीव्रता ने घटाड़े છે। व्यापार चक्रीय यानी मंदी तेजी को जो परिवर्तन आते हैं उसको तीव्रता को क्या करता है, कम करता है। किंमत નેતા તેજીના સમયમાં ભાવો અતિ ઊંચા જતા અને મંદીના સમયમાં ભાवने अति नीचे जता अटकावे છે। किंमत नेता क्या करता है, तेजी आती है तो भाव फटाक से ऊपर जाते हैं ना, जैसे हमारा सोना का भाव ऊपर जाता है या फिर मंदी में बहुत नीचे जाता है, उसको अटकाता है, रोकता है। किंमत नेतृत्व हेठ भाव युद्धની परिस्थिति निवाराय છે। भाव युद्ध की जो परिस्थिति आती है उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो निवारण यानी कि सॉल्यूशन आता है। किंमत नेतृत्व में जीवो और जीवा दोनों ख्याल होए छे। किंमत में क्या है कि किंमत नेता क्या कहता है कि तुम भी जियो, इतना नफ़ा तुम भी कमाओ और ग्राहक को भी ज़्यादा मतलब परेशान मत करो, ग्राहक को भी ज़्यादा मत लूटो, ऐसा जीवो और जीवा दो। किंमत નેતૃત્વ ધરાવતી પેઢીના સંચાલકો કિંમત ખર્ચ અને બજાર માંગની આગાહી અંગેના નિર્ણય લેવામાં તજજ્ઞ હોય છે। किंमत नेता को क्या बाजार की सारी माहिती होती है, कीमत खर्च बाजार की मांग की आगाही यानी कि संभावना, हर चीज़ को देख के तजज्ञ यानी कि नॉलेज रख के कीमत डिसाइड करता है, निर्णय लेता है। तजज्ञ यानी कि सारी चीज़ की जानकारी होना। તેથી अन्य પેઢીઓ તેને સલામતીપૂર્વક અનુસરતી હોય છે, इसलिए हर पेढ़ी उसको अपना लेती है। किंमत जड़ता એટલે શું, जड़ता यानी कि पकड़ के रखना, जड़ के रखना, जड़ से ऐसा। अल्पहस्तक इजाराમાં ભાવમાં થતા ફેરફાર બહુ જ ઓછા હોય છે। अल्पहस्तक यानी कम इजारा वाली भाव में क्या होता है, फेरफार बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पे कम ही तो पेढ़ी होती है, बेचने वाले भी कम होते हैं। અને તેથી એમ કહેવાયું છે કે અલ્પહસ્તક ઇજારામાં ભાવ જળ રહેવાનું વલણ હોય છે। इसलिए ऐसा कहने में आता है कि अल्पहस्तक इजारा में क्या होता है, भाव जड़ यानी स्थिर होते हैं, ज़्यादा कभी कम, ऐसे ज़्यादा मंदी तेजी उसके अंदर ज़्यादा आती नहीं है। दाखला तरीके जो कोई एक पेढ़ीની કે એની કિંમતમાં ઘટાડો કરે તો તેની હરીફી પેઢીઓને આકર્ષી શકશે। जैसे कि इजारत में एक पेढ़ी ने क्या किया, कीमत को घटा दिया तो दूसरी पेढ़ी भी अपनी कीमत को घटा देगी અને તેથી આ હારી પેઢીઓ પણ કિંમતમાં ઘટાડો કરશે અને दूसरे देख के तीसरी भी अपनी कीमत में घटाड़े करेगी। આવી પરિસ્થિતિ કિંમત યુદ્ધમાં પરિણમે છે। આવી પરિસ્થિતિ में क्या होता है, किंमत युद्ध आ जाता है, જેનાથી कोई लाभ થતો નથી, जिससे व्यापारी को तो कोई लाभ नहीं होता लेकिन ग्राहक को लाभ हो जाता है। आदि अल्पहस्तक इजाराમાં सामान्य कोई પણ પેઢીની કિંમતમાં ઘટાડો કરી શકશે નથી। इसलिए अल्पहस्तक इजारा में कोई भी व्यक्ति खुद की कीमत को घटाता नहीं है, क्योंकि उनका खुद का ही फिर नुकसान हो जाता है। बीजी तरफ कोई एक पेढ़ी વધુ नफो મેળવવાની दृष्टिए તેની પેદાશની કિંમતમાં વધારો करे, या फिर अल्पहस्तक इजारा में अगर कोई व्यक्ति ने क्या सोचा कि मैं 100 से 120 कर दूँ मेरी प्रोडक्ट का प्राइस, तो हरी पेढ़ी तेने न पण अनुसरे तो दूसरी पेढ़ी खुद की उसको 100 के बदले 120 नहीं करेगी, 100 ही रखेगी, जिससे क्या होगा, ग्राहक वो 120 वाली पेढ़ी के पास नहीं जाएगा, 100 वाली के पास आएगा। 120 वाली पेढ़ी को क्या करना पड़ेगा, ग्राहक को गुमाववा પડે છે, खो देता है वो ग्राहक को। आती पेढ़ी तेनी किंमतમાં વધારો કરવાનું પર વલણ ધરાવતી નથી, इसलिए वो अल्पहस्तक में पेढ़ी खुद के प्रोडक्ट की कीमत को વધારા भी करती नहीं है, एक ही रखती है। આ અર્થમાં એમ કહેવાય છે કે અલ્પહસ્તક ઇજારામાં કિંમત જડતા પ્રવૃત્તિ હોય છે। इसलिए कहने में आता है कि अल्पहस्तक इजारा में किंमत जड़ता यानी कि स्थिर एक ही रहती है, એટલે કે પેઢીનું વલણ નક્કી કરેલા ભાવોને જડ રીતે વળગી રાખવાનું હોય છે। इसलिए पेढ़ी का वलन यानी पेढ़ी का इरादा, वलन यानी इरादा, जो भाव चल रहा है उसको ही वળગી रहना, उसको ही पकड़ के रखना होता है। किंमत जड़ताની ઘટનાને પોલ સ્વીઝીએ ખાંચાવાળી માંગ રેખા द्वारा समझावी છે। किंमत प्रवर्तक ये पोल स्वीजी नाम के प्रोफेसर ने क्या बोला है, खांचावाड़ी यानी खड्डे वाली मांग रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे फिनिश हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।